नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा गांव जहां जाने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। एक ऐसा गांव जिसे सोशल मीडिया ने भूतिया गांव बना दिया। लेकिन अब उसी गांव ने ऐसा फैसला लिया है जिसने यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और रील बनाने वालों के लिए बीच एक हड़कंप को मचा दिया है। अब बिना अनुमति इस गांव में एंट्री नहीं, कैमरा नहीं, रील नहीं, और अगर गांव के बारे में भ्रामक बातें फैलाने की कोशिश की गई तो कार्रवाई भी तय है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के चंपावत जिले के रहस्यमयी स्वाला गांव की, जहां ग्राम पंचायत ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब गांव को सनसनीखेज बेचने का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पंचायत को इतना बड़ा कदम यहां पर उठाना पड़ा? क्या सच में इस गांव का कोई रहस्य है? क्या 1952 का वो हादसा आज भी लोगों को डराता है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया की बनाई हुई कहानी है? आइए पूरी कहानी जानते हैं। उत्तराखंड के टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित स्वाला गांव सालों से रहस्य, डर और लोक कथाओं के कारण चर्चा में रहा है। इंटरनेट के दौर में इस गांव को हॉन्टेड विलेज, भूतिया गांव और मिस्ट्री विलेज जैसे नाम दिए गए हैं। और देखते ही देखते हजारों वीडियो बनने लगे, लाखों व्यूज आने लगे और गांव की पहचान उसके इतिहास से नहीं बल्कि डरावनी कहानियों से होने लग गई। कई यूट्यूबर रात के अंधेरे में पहुंचे, किसी ने अजीब आवाजें रिकॉर्ड करने का दावा किया, किसी ने कहा यहां परछाइयां घूमती हैं, तो किसी ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखाने की कोशिश भी की है। लेकिन अब गांव वालों का सब्र जो है वो टूट चुका है। ग्राम पंचायत ने गांव के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा चेतावनी बोर्ड लगा दिया है और इस बोर्ड में बकायदा साफ साफ लिखा है कि बिना अनुमति प्रवेश निषेध है। सभी न्यूज चैनल, सोशल मीडिया क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और रील बनाने वालों का प्रवेश जो है वो वर्जित है, नहीं आ सकते। और सबसे बड़ी बात, गांव के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी यहां पर दी गई है। यानी अब अगर कोई सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए स्वाला गांव को भूतिया बताने पहुंचेगा तो मामला सीधे कानून तक पहुंच सकता है। अब सवाल उठता है, आखिर इस गांव को भूतिया कहा क्यों जाने लगा? इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1952 से। बताया जाता है कि उस समय पीएससी जवानों का एक वाहन इस इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसा जो था वो बेहद दर्दनाक था और इसके बाद स्थानीय स्तर पर कई तरह की जो कहानियां हैं और मान्यताएं हैं वो फैलने लगी। समय बीतता गया और ये जो किस्से हैं लोक कथाओं का एक हिस्सा बन गए। और फिर आया सोशल मीडिया का दौर। पुरानी कहानियों में नए नए मसाले लगाए गए, डरावना बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया, एडिटिंग की गई, सनसनीखेज टाइटल दिए गए और फिर देखते ही देखते स्वाला गांव इंटरनेट पर भूतिया गांव बन गया। लेकिन गांव के जो बुजुर्ग हैं वो इन दावों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि गांव के वीरान होने की वजह कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी पहाड़ों की समस्या पलायन है। जब गांव में सड़क नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, रोजगार नहीं था, तब लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में यहां से चले गए। धीरे धीरे मकान खाली हुए, घर खंडर बन गए और उन्हीं टूटे फूटे मकानों को कैमरे में कैद करके डरावनी कहानी बना दी गई। यानी जो तस्वीर इंटरनेट पर दिखाई गई वो गांव वालों के मुताबिक पूरी सच्चाई नहीं है। ग्राम पंचायत का कहना है कि इससे गांव की जो छवि है वो खराब हुई है। अब तक लोग गांव का नाम सुनते ही डरने लगते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को असहज की स्थिति का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, गांव की असली पहचान, उसका इतिहास, उसकी संस्कृति, उसकी सामाजिक विरासत, सब कुछ इन वायरल वीडियो के पीछे अब दब गया है। और यही वजह है कि अब पंचायत ने यह फैसला लिया कि गांव को अंधविश्वास और अफवाहों की पहचान से बाहर निकालना होगा। और अब यहां वही आएगा जिसे अनुमति मिलेगी। यानी कंटेंट के नाम पर डर बेचने का खेल अब आसान नहीं रहेगा। वैसे यहां पर एक सवाल जो है वो आप लोगों से भी है, क्या सोशल मीडिया पर व्यूज पाने के लिए किसी गांव, किसी समुदाय या फिर किसी जगह की गलत छवि बनाना सही है? क्या सिर्फ वायरल होने के लिए किसी जगह को भूतिया घोषित कर देना उचित है? या फिर कंटेंट क्रिएटर की भी जिम्मेदारी यहां पर बनती है कि वो तथ्यों को ईमानदारी के साथ सामने रखें? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में यहां जरूर बताइएगा। और क्योंकि आज के इस दौर में एक वायरल वीडियो जो है वो लाखों लोगों की सोच को बदल सकता है, लेकिन अगर वो वीडियो तथ्यों से दूर हो तो उसका नुकसान भी उतना ही यहां पर बड़ा हो जाता है। स्वाला गांव का यह फैसला सिर्फ एक गांव का फैसला नहीं माना जा रहा, बल्कि उन सभी जगहों के लिए एक संदेश है जो सोशल मीडिया पर अफवाहों और सनसनी का शिकार बन चुके हैं। अब यहां पर यह देखना होगा कि इस फैसले के बाद क्या सचमुच भ्रामक वीडियो रुकेंगे या फिर इस गांव का जो रहस्य और ज्यादा चर्चा में आ जाएगा। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन
अगर आपको ये जो रिपोर्ट है वो जानकारी पूर्ण लगी हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही तथ्यों से आधारित और दिलचस्प खबरें आपके लिए लगातार लाते रहें, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में यहाँ पर बताइएगा हमें कि क्या स्वाला गांव का ये जो फैसला है सही है या फिर गलत है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।